नमस्कार। क्या हो अगर कोई कहे कि एक पूरा का पूरा महाद्वीप हमारी आंखों के सामने दो हिस्सों में टूट रहा है? जी हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये हमारी पृथ्वी पर अभी इसी वक्त हो रहा है। तो चलिए अफ्रीका की इस जबरदस्त भूवैज्ञानिक कहानी को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 23 नवंबर से। इथियोपिया में एक ऐसी ताकत ने अंगड़ाई ली जो हजारों सालों से सो रही थी। एक ज्वालामुखी जो कब का शांत हो चुका था, अचानक से जिंदा हो गया। जो लोग मीलों दूर थे उनका कहना था कि आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा बम फटा हो। ये एक अचानक और इतना जोरदार धमाका था कि उसने सबको हिलाकर रख दिया। देखिए, ये कोई आम ज्वालामुखी नहीं था। इसका नाम है हाईली गुब्बी और ये लगभग 12,000 सालों से बिल्कुल शांत था। जरा सोचिए, 12,000 साल! इतने लंबे समय के बाद इसका जागना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। और इस विस्फोट का जो पैमाना था वो सच में हैरान करने वाला था। इसने राख और धुएं का एक ऐसा विशाल बादल बनाया जो 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। मतलब इतना ऊंचा कि ये अंतरिक्ष से भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब ये सिर्फ राख का बादल नहीं था, ये उड़ते हुए हवाई जहाजों के लिए एक जानलेवा खतरा था। क्यों? क्योंकि इस राख में चट्टान, कांच और क्रिस्टल के बहुत छोटे छोटे नुकीले कण होते हैं। अगर ये किसी प्लेन की इंजन में चले जाएं, तो इंजन बंद हो सकता है। और तो और ये कॉकपिट की खिड़कियों पर सैंडपेपर की तरह काम करते हैं, जिससे पायलट को कुछ भी दिखना बंद हो सकता है। और इसका असर सिर्फ उस इलाके तक ही सीमित नहीं रहा। ये राख का बादल हवा के साथ उड़ता हुआ ओमान, यमन से होता हुआ पाकिस्तान और भारत तक पहुंच गया। नतीजा, दिल्ली समेत कई जगहों पर फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। मतलब एक भूवैज्ञानिक घटना ने पूरी दुनिया के ट्रैवल प्लान पर असर डाल दिया। तो ये सब हुआ कहाँ? एक ऐसी जगह पर जो किसी दूसरी दुनिया की लगती है। एक ऐसी जगह जिसे धरती पर सबसे गर्म जगहों में से एक माना जाता है। इस जगह का नाम है दनाकिल डिप्रेशन। ये एक बहुत ही वीरान और कठोर इलाका है। जरा कल्पना कीजिए, यहाँ का तापमान अक्सर 55 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है और बारिश तो मानो होती ही नहीं। ये जगह वैज्ञानिकों के लिए एक जीती जागती लैब की तरह है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हजारों साल की गहरी नींद के बाद ये ज्वालामुखी अचानक क्यों जाग गया? इसका जवाब सिर्फ इस ज्वालामुखी के अंदर नहीं, बल्कि उस जमीन में छिपा है जिसके ऊपर ये खड़ा है। तो अब आते हैं इस ज्वालामुखी विस्फोट के पीछे की असली कहानी पर। ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी, बहुत धीमी प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे ग्रह को लगातार बदल रही है। और वो प्रक्रिया ये है कि अफ्रीकी महाद्वीप, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, धीरे धीरे दो हिस्सों में टूट रहा है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन हम इतिहास के एक ऐसे पल के गवाह बन रहे हैं जहाँ एक महाद्वीप का विभाजन हो रहा है। इसे समझने के लिए हमें टेक्टोनिक प्लेट्स को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो हमारी धरती की जो ऊपरी परत है वो पहेली के टुकड़ों की तरह कई विशाल हिस्सों में बटी है। इन्हीं को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स हमेशा बहुत धीमी गति से खिसकती रहती हैं और इन्हीं की हलचल से महाद्वीप बनते और टूटते हैं। अफ्रीका के नीचे जो हो रहा है वो ये है कि एक विशाल अफ्रीकी प्लेट दो छोटी प्लेटों में टूट रही हैं। एक का नाम है न्यूबियन प्लेट और दूसरी का सोमाली प्लेट, और ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और ये हाईली गुब्बी ज्वालामुखी एक बहुत ही खास जगह पर है जिसे वैज्ञानिक ट्रिपल जंक्शन कहते हैं। ये एक ऐसे जियोलॉजिकल चौराहे की तरह है जहां तीन विशाल प्लेटें, न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन, मिलती हैं और तीनों ही एक दूसरे से दूर खिंच रही हैं। इसी खिंचाव की वजह से ये इलाका इतना ज्यादा एक्टिव है। ये ज्वालामुखी जिस बड़ी संरचना का हिस्सा है उसे कहते हैं पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी या ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। ये इस महाद्वीपीय विभाजन का सबसे बड़ा और सबसे साफ सबूत है। और ये कोई छोटी मोटी दरार नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दरार प्रणाली की जो लगभग 6,000 किलोमीटर लंबी है। ये लाल सागर से शुरू होकर दक्षिण में मोजाम्बिक तक फैली हुई है। यही वो लाइन है जहां से भविष्य में अफ्रीका टूटकर अलग होगा। असल में अफ्रीका के कुछ सबसे मशहूर लैंडमार्क्स इसी दरार के सहारे बने हैं। माउंट किलिमंजारो हो, माउंट केन्या हो, या फिर मलावी और तांगानिका जैसी विशाल झीलें, ये सब इसी जबरदस्त भूवैज्ञानिक हलचल का नतीजा हैं।
और हाल के सालों में तो इस विभाजन के और भी चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। साल 2005 में इसी इथियोपिया वाले इलाके में जमीन में अचानक एक बहुत बड़ी दरार खुल गई। जरा सोचिए, सिर्फ 10 दिनों के अंदर ये दरार 60 किलोमीटर लंबी हो गई। ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया भले ही धीमी हो, लेकिन कभी-कभी ये कितनी तेज और नाटकीय हो सकती है। हम सचमुच अपनी आंखों के सामने एक महाद्वीप को टूटते हुए देख रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसका भविष्य क्या है? आखिर ये प्रक्रिया हमें कहाँ ले जा रही है? लाखों सालों में ये एक नए महासागर को जन्म देगी। हाँ, ये प्रक्रिया हमारी जिंदगी के हिसाब से बहुत धीमी है। ये महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे से हर साल लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर दूर जा रही हैं। मतलब लगभग उतनी ही रफ्तार से जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस महाद्वीप को पूरी तरह से अलग होने में और इन दोनों हिस्सों के बीच में एक नया महासागर बनने में करीब 50 से 100 लाख साल लग जाएंगे। तो याद रखने वाली बात ये है, हाइली गुबी का वो ज्वालामुखी विस्फोट सिर्फ एक अकेली घटना नहीं थी, वो तो एक बहुत बड़े जियोलॉजिकल ड्रामा का एक सीन था। हम एक ऐसे कमाल के समय में जी रहे हैं जहां विज्ञान हमें ये देखने का मौका दे रहा है कि महाद्वीप कैसे बनते और टूटते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आज हम एक महाद्वीप को टूटते हुए देख सकते हैं, तो जरा सोचिए 100 लाख साल बाद हमारी ये पृथ्वी कैसी दिखेगी। ये एक ऐसा ख्याल है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह हमेशा बदलता रहता है।